Hello everyone, can you hear me? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, ये सर सही खबर है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है यार, बहुत टेंशन था यार मुझे। जी सर, हम लोग को भी था। हाँ सर हाँ फुल हाँ। शॉट चलेगा ना सर? है? फुल शॉट। अरे फुल शॉट ही चलेगा यार। बताओ, फुल शॉट नहीं होता तो बताओ दो। आज पूरी क्लास सिर्फ क्वेश्चन ही ना कराया है, बोलो हाँ या ना? जी बोलो सर। बोलो तो फिर। जी सर। तो देखो, ऑनलाइन में जो होता है वो तो पूरा बोर्ड पर पहले लिखा रहता है, तो वो अपना 4 घंटा में एक चैप्टर पढ़ा देता है। मेन होता है लिख लिख के पढ़ाना, उसमें ना टाइम लगता है कि नहीं? जी सर। और वन शॉट में क्वेश्चन सब थोड़ी ना कराता है वो लोग, बस लिखा रहता है उसको एक्सप्लेन कर देता है, बाद में 4-5 क्वेश्चन करा देता है। तो हम वो भी पढ़ाएंगे, भले मैं दो, मेरा अपना रहता है, मैं पूरा नॉलेज के साथ पढ़ाता हूँ। सर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट और चल गई सर। चलेगी ही, वो तो जानता है ना, नजीब की तैयारी नहीं है, नजीब और अच्छा करेगा इंशाल्लाह, और कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। इसलिए अब मेहनत करो, इसको पॉजिटिव वे में लो, पूरा मेहनत करो अच्छे से। ओके? श्योर। श्योर श्योर। ओके सर। ओके। हाँ, मेहनत, इसको ये नहीं कि आप सुस्त में रहना है, एक एक चैप्टर को एकदम ऐसा पढ़ना है कि फोड़ के रख दो, पूरा पूरा लेके चलो। आप जो चैप्टर कमजोर है उसको इंशाल्लाह सब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर। सब अच्छे से होगा, घबराओ नहीं, मेहनत करते रहो, सुस्त में मत पढ़ना, जैसे पढ़ाई हो रही चैप्टर वाइज उस तरह पढ़ते रहो। चलिए अब आइए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बता दीजिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तक हम लोग आ गए थे, मतलब ये सुक्रोज के बारे में नहीं? यस। अच्छा बताइए। हाँ, तो यहाँ देखें, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुक्रोज में किस कार्बन के बीच में बनता है, बताइए आप लोग। C1 of alpha D C1 plus B C4। C1 and C2. सुक्रोज में C1 C2। इसमें सुक्रोज में C1 एक C2 है, and अमन को बोलने दो। अमन क्या बोला? यस सर, सुक्रोज में C1 C2, बाकी में C1 C4। बाकी अभी, हाँ अभी पढ़ाई नहीं है, हाँ C1 C4 बता दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आइए कि देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटोटरी होता है नेचर में, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो होता है, अच्छा ये पहले बताओ, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? अमन तुम बताओ, अमन तुम बताओ। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नहीं, एक मिनट, अमन को बताने दो। अमन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस वाला फ्रुक्टोज। ऐसे बोलना है, वेरी गुड। जो ग्लूकोज फ्रक्टोज बोले वो गलत, मतलब ठीक है ग्लूकोज, लेकिन आप सही से बोले अल्फा डी प्लस, यही ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा। अब आप 12th में है ना, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे पूछे हाइड्रोलिसिस कर ग्लूकोज, लेकिन आपको पूरा वर्ड पढ़ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तमीम आए हैं? तमीम, ओके सर। चलिए, वो नहीं आया, चलो लिखो, इनवर्ट शुगर, खाना बना रहा होगा यार, इनवर्ट शुगर लिखे। हम तो इतने खुश हो गए थे कि हम कैंसिल ही करने वाले थे क्लास, लेकिन हम सोचा ना, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, the change in optical rotation, the change in optical rotation from dextrorotatory to levorotatory after the hydrolysis of sucrose is called invert sugar. पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटोटरी रहता है, तो सुक्रोज को मैंने आपको बताया भी था,
जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ऑब्वियसली ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है इसकी जो एंगल होती है 52.7 डिग्री और इसकी जो एंगल होती है 92.4। तो बताओ नेगेटिव में ज़्यादा हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग यार, बोलो ना। जी सर। यस सर। यस सर। इसमें लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े हैं। जी सर। यस सर। यस सर। इसमें जो आप हनी का इस्तेमाल करते हैं ना, शहद, हनी इज मोस्टली इन वॉट शुगर। उसमें जो बीज होते हैं एंजाइम इनवर्टेज। क्या नाम है? तमीम, मेरी आवाज आ रही है तमीम? यस सर। खाना बना लिए? खा भी लिए सर। खा लिए? क्या खाए, दाल भात चोखा कि गोश्त? गोश्त सर, चिकन। चिकन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और पैसा भेज रहे क्या कहते हैं, वकील सर को पैसा भेज देना, वकील सर क्या को। चीज के लिए सर? हैं? क्या चीज के लिए सर? अच्छा चलो अकेले में बात करेंगे। ओके सर। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। यस सर। चलो डाइसैकराइड में सुक्रोज हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, माल्टोज। बताओ माल्टोज का फॉर्मूला कोई बता सकते हो? C12 यही सेम रहेगा। C12 बेस्ट। सबसे पहली बात, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के नाम से समझ में आ गया क्यों कहा गया रिड्यूसिंग शुगर। वेरी गुड। दूसरा, कि माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है इन एसिडिक मीडियम, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता ही है, ये तो याद रखो ही, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। लेकिन क्या याद रखना है? 2 अल्फा डी। अब यही ऑप्शन करके देगा तो कंफ्यूज कर सकता है। तीसरी बात कि इन माल्टोज, चूंकि ये डाइसैकराइड है तो माल्टोज में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगा, तो अब तो तुम डायरेक्ट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तमीम जीशान क्लास कर रहा है? यस सर, कर रहा। वेरी गुड। तो आज तो केमिस्ट्री की क्लास थी ना वकील सर की तरफ से? जी सर। अरे तुम सुनते रहो, छोड़ो हटा, नहीं बोलेंगे। हाँ हो रहा ग्लाइकोसिडिक सर, उनका भी क्लास हो रहा है, सुनिए आप। है? उनका भी हो रहा है क्लास। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन C1 of 1 glucose unit एंड बोलो दूसरा क्या लोगे किसके बीच में? C4। वेरी गुड। C4 ऑफ द अदर का मतलब दोनों सेम है ना, तो इसलिए मैंने अदर लिख दिया। चलो आगे बढ़ें, इंग्लिश अच्छी है ना तुम लोगों की? सर हाँ बोलिए बोलिए। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना? कौन?
सुक्रोज हाँ सुक्रोज में लिख ले, वो तो मैं लिखा दिया था। हाँ तो नॉन नहीं रिड्यूसिंग सर लिखवाए नहीं थे आप। नहीं एग्जाम्पल में नॉन रिड्यूसिंग शुगर जब पढ़ाया होगा उसमें सुक्रोज लिखा होगा मैंने, देखो यस सर। देखो देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो पढ़ाया था मैंने, उसमें लिखा होगा मैंने, देखो देखो बिलाल। जी जी सर लिखा है। हाँ हाँ उसमें लिखा होगा। ठीक है सर। अच्छा चलो चलो एक चीज छूट गई सुक्रोज में, तो बॉन्ड मैं बनाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको लिखो फिर मैं बॉन्डिंग बना। Done. डन सर। वेरी गुड। अच्छा अब आइए कि माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सुक्रोज में मैंने बनाना भूल गया। चलिए माल्टोज के बाद मैं सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दूंगा। तो देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मूला, उससे एक चीज साबित होगी। यहाँ देखें कि मैंने बताया था ना इस कार्बन पर क्या होगा, जल्दी बताओ। H था ना ऊपर, देखो HOH था। अभी तुम लोग लिखना मत प्लीज, एक मिनट लिखना मत। HOH था, OHS था, HOH था। अरे मिर्जा तैयारी तुम्हारी हो रही है यार सही से। यस सर। अच्छा कंबाइन टेस्ट तो दिया करो कम से कम। सर जिस चीज मतलब जिस टॉपिक से फिजिक्स के आता है वो टॉपिक अभी तक शुरू भी नहीं किया मैंने सर, 11th ही खत्म हुआ है मेरा अभी तक। बाकी सब्जेक्ट का दो, चलो टेस्ट नहीं दोगे ना तो प्रैक्टिस नहीं होगा। इसलिए मेन एग्जाम में क्यों बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना, जो लोग टेस्ट से भागते हैं ना वो उनको एग्जामिनेशन ही में पता चलता है। टेस्ट प्रैक्टिस खूब करना चाहिए। खैर यहाँ देखिए सारे लोग, ये C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो ये 1 2 3 4, 1 और 4 के बीच में याद है, तो इस दोनों के बीच में से मैंने इसलिए नहीं कहा था, बता देखो थोरो ऑक्सीजन मैंने डिफिनेशन लिंकेज ग्लाइकोसिडिक, तो वाटर हटा दो। तो अब बताओ वाटर जब हटा दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। H2O जब हटेगा तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा ना, इसी को कहते हैं यस सर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बताओ आया समझ में। हेलो एवरीवन। Yes. यही है C4। लिखिए एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली यही है, पूरा ऑक्सीजन जो होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं।
बोलते रहो, हो गया। यस थोड़ा सर। हाँ थोड़ा देखो कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, अमाइनो एसिड वगैरह में फिर कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। आराम से लिखो, लिख लिया, बोलो कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। हाँ थोड़ा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इसी में है। चलिए अब आइए, हाँ उसका मैं बता देता हूँ थोड़ा। शुगर में हम लोगों ने, शुगर में बताओ किसके बीच में बना था, C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस ग्लूकोज। क्लियर है कि नहीं? तो अब ध्यान दें। अच्छा बीटा डी माइनस को, अब तुम्हारे ऊपर है, मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर मुझे ग्लूकोज में तो समझ में डायरेक्ट आ जाएगा। देखो गौर से सुनो, अपना कॉपी खोलो, देखो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज में देखना, OH यहाँ था, सच देखो सही है कि नहीं। यस सर। यहाँ क्या था, OH था और नीचे H था, HOH। क्लियर है? और यहाँ CS2OH और H। ध्यान दो, मैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब तुम सुक्रोज में, तुमको मैंने कहा कि C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, प्लीज रुक जाना, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, तो आपके पास यहाँ H है और यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH H and HOH, CS2OH और H है आपके पास। हमें बताओ, ये तो C1 तो है ना तुम्हारे पास, जल्दी बोलो हाँ या ना। और हमें अल्फा फ्रक्टोज का C2 लेना है। अब हमें सामने सामने रखना है। तुम्हारे पास दो क्राइटेरिया है, या तो इसके नीचे इसको लाओ और इसी के सामने रख दो। अरे बोलो ना रे, ये जो है ना इसको सामने लिया। अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। यस सर। लेकिन हम चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ही में रखें, तो तुम पलट दो बिहारी को, रोटेट। जब हाँ रोटेट कर दो। वेरी गुड। एक तरीका है कि भाई यहाँ पर बना लो, यहीं पर देखो, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। यहाँ पर बताओगे तो एग्जैक्टली सामने आ रहा है ना, C1 और C2 सामने आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। OH निकल जाएगा, दोनों के बीच में लिंकेज बन जाएगा। एक तरीका तो ये आसान वाला है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे बना रहे हो। देखो OH देखो इधर OH है तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि तुम सीधे रोटेट कर दो, तो जब रोटेट करोगे तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये CS2OH ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। OH नीचे आ Yes, जाएगा। sir. अब हाँ, ये मैं कहने का एक तो आसान तरीका है कि सामने सामने इसको सामने लिया। तो हो सकता है जब तुम सेल्फ स्टडी बहुत सारी बुक में करोगे, तो बहुत सारी बुक में ऐसे भी सामने किया रहता है, बहुत सारे में, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको रिवर्स कर दिया गया, पूरा उल्टा। अब आपके पास है यहाँ पर ये हो गया, तो अब यहाँ पर देखो OH है तो HOH हो जाएगा, यहाँ OH है तो OH हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बता दो सारे लोग। आ गया सर। हाँ, तो अब बताओ, वही देखो C1 C2, फिर देखो तो वही अब वाटर को हटाओ और दोनों के बीच में यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यही है C1 C2, ये C2 है 1 और 2।
या यस सर। एक मिनट। यस सर। एक बात और ध्यान दोगे कि किसी में भी गौर से सुनो अच्छे से, तो मैंने फिर से वही कहा कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया गया, इस पर भी स्ट्रक्चर में भी हम गौर से सुनो। मैंने आपको सिखाया है कि जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वही टॉलेंस रिएजेंट और फ्लेमिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है। याद है सबको? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सब हाँ में हाँ मिलाओ, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है। जल्दी यस बोलो। सर। यस सर। एक बात तो ये, लेकिन जब तुम्हें मैं अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो टॉलेंस सॉल्यूशन में अल्डिहाइड तो देता ही है, और दूसरा मैंने सिखाया था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। याद है आपको? सारा कीटोन नहीं देता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकता है। और कुछ जो लोग मुझसे और पढ़ चुके हैं, उसमें एक एम नाम के एक स्टूडेंट हैं शायद, हेमी एसिटल भी देता है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां, हेमी एसिटल भी देता है। हेमी एसिटल का फॉर्मूला गौर से सुनो। R है, उसी कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर OR, एक अल्कोक्सी का। देखो ये हेमी एसिटल है, अगर हम दोनों R ले लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें अल्डिहाइड में एक R होता है, और कीटोन में दोनों R होता है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस ये समझ लो हेमी एसिटल है, ये समझ लो हेमी कीटल है, और ये है हेमी एसिटल। जानते हो जब तुम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, कोई कहेगा सर इसमें तो फ्री अल्डिहाइड तो है ही नहीं है। याद करो, तुमको मैं पढ़ाऊंगा यही हेमी एसिटल को, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप इसको बेसिक मीडियम में लाओ या एसिडिक मीडियम में लाओ, ये फर्दर अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। OH क्या करेगा? H को ले लेगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ, ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो बताओ अल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। एसिडिक बेसिक मीडियम में आने पर दोबारा बोलो हाँ या ना? तो कोई कहे हेमी एसिटल क्यों देगा, क्यों देगा? तो कहीं इसमें फ्री अल्डिहाइड आता है, आ जाता है। एसिडिक मीडियम में या बेसिक में हम हेमी एसिटल में अल्डिहाइड प्रोड्यूस कर लेते हैं। इधर देखो मैं क्यों बताया। हाँ देखो ये कौन सा था? C1C2 था ना? जल्दी देखो। हाँ माइटोस। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर ऑक्सीजन है। जल्दी बोलो हाँ या ना? ऑक्सीजन है। यस सर। और लेकिन इसी कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। एक तो ये हेमी एसिटल फॉर्म है, ये एसिटल फॉर्म नहीं है। दूसरी बात यहाँ देखो, फर्स्ट कार्बन पर HOH है, इसको हम फ्री अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि इस कार्बन पर ऑक्सीजन, दोनों एसिटल फॉर्म आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। एसिटल फॉर्म आ गया। हेलो हेलो। यस सर। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है यार, जल्दी बोलो ना। यस सर आ गया। और इसके फर्स्ट कार्बन पर H और OH नहीं है। देखो H और OH रहेगा ना तो फ्री अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुमको क्या पूछेगा? ये स्ट्रक्चर बना के दे देगा। बताओ, ये हम लोग तो रटे हुए हैं ना कि माल्टोस देगा, ठीक है? आपको यहाँ पर कहेगा क्यों दे रहा है ये, तो कहिए इट इज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इधर देखो इट इज हेमी एसिटल फॉर्म। सुनिए अच्छे से, जमीन तारे पर। अगर अल्डिहाइड पढ़े रहते तो और अच्छे से समझ में आता, वहां दोबारा समझाया जाए। बिकॉज इट इज हेमी एसिटल फॉर्म, समझा? या बिकॉज अभी रुको, बिकॉज ना लिख के इट इज हेमी एसिटल फॉर्म। और याद रखो, एक वर्ड याद रखना, इट इज हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल जब भी होता है तो उसमें फ्री अल्डिहाइड होता है। हेमी एसिटल जब भी होता है तो उसमें फ्री अल्डिहाइड होता है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। द फ्री अल्डिहाइड दिखने में नहीं है, दिखने में नहीं है। द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, सुनो अच्छे से, पढ़ना है तो पूरा डिटेल में पढ़ो। द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, अगेन मैं कह रहा हूँ हेमी एसिटल फॉर्म है,
फ्री अल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैन बी प्रोड्यूस्ड कहाँ at C1 of second glucose in solution। सेकंड ये ग्लूकोज है तो दूसरा ये है। अगर इसको पहला लोगे तो यहाँ पर C1 नहीं है, यहाँ C1 है ना, 1 2 3 4 ग्लूकोज। अरे यार कुछ तो बोल दो हाँ या ना, ये ऑब्जेक्टिव में C1 करके पूछ देगा। तो फिर से सुनो, जब डिटेल में पढ़ोगे मैं एक दफा रिवीजन कर देता हूँ, फिर से बताओ टॉलेंस रिएजेंट वॉल्यूम सॉल्यूशन से कौन कौन रिएक्ट करता है, पहले बताओ। अल्डिहाइड तो करेगा ही हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ ठीक है, पहले एक दफा रिवीजन करो, थोड़ा बहुत और अच्छे से आ जाए। ठीक है, कीटोन नहीं देगा, लेकिन कौन सा कीटोन देगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्योंकि तुमको कोई कंफ्यूज करेगा ना भाई फ्रक्टोज में कीटोन है फिर भी क्यों दे रहा है। हाँ डिटेल में मेन चैप्टर में पढ़ोगे, वहां मेन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों देता है। इसमें भी टॉटोमेरिज्म कराओगे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रूव किया जाएगा। तीसरा हेमीएसिटल देता है, जानते हो, हेमीएसिटल देगा, क्योंकि हेमीएसिटल में भी फ्री अल्डिहाइड प्रोड्यूस किया जाएगा इन एसिडिक बेसिक मीडियम में। और है अल्काइन भी देता है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। है ये तीन तो आप इस चैप्टर के लिहाज से पढ़ लें। हेमीएसिटल की पहचान उस कार्बन पर OH, उस कार्बन पर हो रहा। हाँ जो एसिटल होगा वो कभी नहीं देगा, एसिटल कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको अल्डिहाइड उसमें है ही नहीं है। भाई OH रहता है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखना। अब एक मिनट बताओ, C पर OH है, OR है। अब बताओ अल्डिहाइड की क्या पहचान है? एक R होना चाहिए, एक H। बताओ C पर HOH है तो इसका मतलब अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोलना हेलो। यस सर। हाँ तो यही सब ऑब्जेक्टिव में देगा, ये नहीं कि हाँ रिड्यूसिंग शुगर रट लिया। देखो क्यों भाई, अल्डिहाइड नहीं है तो भाई कहना फ्री अल्डिहाइड कैन बी प्रोड्यूस एज द C1 ऑफ द सेकंड ग्लूकोज। अब आओ इस पर, यहाँ ये नहीं है, ये सब एसिटल फॉर्म है। क्या यहाँ पर HOH है? नहीं है, समझा कि नहीं। C1 पर नहीं है HOH, या कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो एक ही कार्बन पर ऑक्सीजन है, उसी कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है, ये एसिटल फॉर्म हो गया। इट इज एसिटल फॉर्म, therefore it is non reducing sugar। अरे सुक्रोज हो गया ना, अब समझ में आ गया? हेलो यस सर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जल्दी करो, लिखो। तो पहले बताओ, ये लिख लिए, ये लिख लो जल्दी से फटाफट। माल्टोज वाले में लिख लो जल्दी से। सर ये इक्विलिब्रियम में होता है ना, हेमीएसिटल। जोर से बोले। हाँ ये कौन इक्विलिब्रियम में होता है, क्या पूछे? सर हेमीएसिटल। हाँ वो रिवर्स सर वाला है। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड with alcohol in the presence of dry HCl is reversible process, it can be reconverted back in the acidic medium, basic medium, into reconverted back to the original aldehyde। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो फिर बाद पैसा क्यों रखते हैं? बचाने के लिए, लेकिन बाद में फिर उसको निकाल सकते हैं ना। तो वही हेमीसेट एसिटल बनाने का मकसद ही यही है कि अगर हमें किसी से बचाना है तो एसिटल बना लो, फिर उसको रिकन्वर्टेड बैक कर सकते हो। हाँ अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं हो पाता, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जी सर, एसिटल में ये नहीं होता है। हाँ एसिटल में नहीं होता, क्योंकि वो खुद स्टेबल बन गया ना, उस पर अटैक एसिड बेस का होता ही नहीं है। ईथर इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, एसिटल इज हाईली स्टेबल। अरे बोलिए ना। जी सर। हेमीएसिटल इज अनस्टेबल बिकॉज उसमें एक ही OR है तो OH पर अटैक होगा। उसमें एसिटल में दोनों OR है तो ईथर इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। जो मुझसे 12 में पढ़े ये भी मैंने लिखा चुका हूँ, फैज साहब इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि आप तो ऑर्गेनिक सही से किया नहीं था, भागते थे, शादी ब्याह था, क्या था अल्लाह मालूम। चलिए लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा सेकंड सेशन लेकिन जुलाई में है ना, जी मेंस का, ये भी तो लिखा हुआ है शायद। जी सर, 2 जुलाई में, 20 जुलाई से। माशाल्लाह। नीट के भी बाद है। वाह वाह, नीट वाले कहाँ पढ़ रहे हैं सही से, मेहनत नहीं है नीट वालों की, गर्दा मेहनत करना चाहिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए लिख ले जल्दी से फटाफट, जल्दी लिख। अरे इसका क्या, जून तक तो हो जाएगा ना सर? चलो अरे सब हो जाएगा, तू पढ़ना बस, तुम्हें पढ़ना सारा। तो PhD हो रही है यार, PhD हो रही है तुम्हारी यार, तुम देखना। तुम लोग भी तो आप तो कंपेयर तो करते होगे कितना पढ़ाया जाता है ड्रॉपर में। बोलना यार, सही से बोलना। जी सर, बहुत पढ़ा जाता हाँ तो फिर देखना एक एक चीज आ गया। इस इलाके के लिहाज से भी तो हम लोग पढ़ाते हैं, एक एक
अब आज मैंने इतना क्वेश्चन क्लास में करा दिया, अब PYQ बनाओ, सब बन जाएगा इंशाल्लाह आपसे। स्ट्रक्चरल आइसोमर का सारा क्वेश्चन धाए धाए बन जाएगा, तो लगाना प्रीवियस ईयर, देखना हिम्मत है तो लगाना टॉटोमेरिज्म को छोड़कर। लगा रहा हूँ सर। हाँ, लगा रहा हूँ तो लगा रहा हूँ तो लग रहा है ना, ये भी तो बताओ ना। जी सर लग रहा है। हाँ तो फिर चलो लिखो, आगे बढ़े, जल्दी बोल यार। Yes, sir. ये सब एकदम कंप्लीट कर लो। Yes, sir. अमीनो एसिड में बहुत अच्छा ट्रिक्स याद करने का दूंगा। ये कार्बोहाइड्रेट को फुल्ली कमांड कर लो, कोई ये नहीं बहाना नहीं, ये है वो है फलाना है चिलाना है, क्योंकि अमीनो एसिड ही में बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता है। ये सुन लें जी मेंस में। लैक्टोज लिखो जल्दी से, लैक्टोज का भी फार्मूला बताओ, C12H22, C12H22O11। इसको मिल्क शुगर कहते हैं। अरे तमीम तुम कुछ बोलो ना यार, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हो यार। कल मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा क्लास के बाद, है ना? जी सर। जी सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। डिसक्राइब ये मिल्क में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। यह भी अपने आप में क्वेश्चन है। अब देखो सारे लोग, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, कोई बता सकता है क्या बनेगा? Glucose and galactose. या माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बीटा डी प्लस ग्लूकोज ही का एक फॉर्म होता है गैलेक्टोज, समझ रहे हो ना? वो कार्बन, जैसे थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ना, बोलो हाँ या ना? हाँ, प्लस बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। लिया? यस सर। अच्छा, तुमसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव पूछूं कि माल्टोज में फ्री एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस C1 C2 C3 C4, कहां पर फ्री एल्डिहाइड प्रोड्यूस किया जाता है? फ्री एल्डिहाइड माल्टोज में कहां प्रोड्यूस होगा बताओ? C1। C1। अरे कोई बता ही भी नहीं रहा यार। C1 है ना? अरे C2 कौन बोल रहा है? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर। चलो हाँ, तो इसमें ये लिख लो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बस थोड़ा कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। C1 ऑफ वही बीटा डी प्लस ग्लूकोज यानी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज भी ऑलमोस्ट वही, उसमें भी 6 मेंबर्ड ही होता है। OH यही C4 में कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी चेंज होगा। समझ में आया? बताओ, ग्लूकोज में H ऊपर था ना, H ऊपर रहता है, ये याद रखो भाई। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। हेलो। यस सर। C1 में भी, C3 पर भी OH का लेफ्ट साइड होता है, C4 में भी लेफ्ट साइड होता है। दैट द रीजन, ये फर्क है बेसिक, ये याद समझ लो अच्छे से, खासकर मैथ वाले। यहाँ तक एकदम सेम है, C4 पर भी OH ऊपर होता है।
तुम बस फर्स्ट वाला मत बनाना, बाकी ये सब बना। फर्स्ट वाले को छोड़ो, फर्स्ट मतलब इस पर ऊपर नीचे मत दो ग्रुप, अगर जो मेरे साथ साथ बना रहे हो तो। अब 1 मिनट ध्यान दो प्लीज। HOH होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब यहाँ देखो, ये C1 हो गया और ये C4 हो गया। अब देखो इस दोनों के बीच में, तो इसमें ऐसे बनाते हैं तो सब टेढ़ा बनता है। ये मत समझना कार्बन है तो यहाँ C1 पर फ्री एल्डिहाइड हो सकता है ना, HOH। अब देखो ये कार्बन पर O है, इसी कार्बन पर O नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है, समझा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, फ्री एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड कहाँ पर बोलो, मे बी प्रोड्यूस C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट। बोलो बोलो, फ्री एल्डिहाइड कहाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है, जल्दी बोलो। C1 C1 of glucose. C1 of हाँ, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखो। कोई कहेगा अरे एल्डिहाइड तो कहीं नहीं दिख रहा है, वो फिर रिड्यूस कर रहा है, तो वही कहना है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ ग्लूकोज, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। यही सब ऑब्जेक्टिव में बना बना के पूछ सकता है, रिड्यूसिंग शुगर है क्यों है, तो फ्री एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस। डाइसैकराइड का मामला खत्म। डाइसैकराइड में 3 चीज पढ़ा आपने, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। उसमें एक नया टॉपिक पढ़ा था इनवर्ट शुगर। एंगल याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि डेटा एनसीईआरटी में है, तो 52.4 5 एंड 92.4 डिग्री माइनस में, ये याद रहे तो अच्छी बात है। ओवरऑल सुक्रोज नेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो होता है वो आपका क्या कहते हैं इसको, लेबोरेटरी हो जाता है। अब हम पॉलीसैकेराइड में ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डाइसैकेराइड पढ़ लिए ना, तो एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली पॉलीसैकेराइड में भी वही है, C1 C4 ही रहेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हेलो एवरीवन। जी सर। चलो आगे बढ़े तो बताओ। जी सर, आगे बढ़िए। यस सर। वेरी गुड। अब आइए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की डिफिनेशन क्या होती है, जो हाइड्रोलिसिस होने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है। ये पॉली में सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल आपको पढ़ना है स्टार्च। अब ये स्टार्च जो है ना, ये पॉलीमर हो गया। कोई भी कहे ये क्या होता है, तो आपको मालूम है, छोटे छोटे वर्ड सब लिख लो। मेन सोर्स, abundant सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन क्लियर है?
डन सर। Done, sir. Okay. हाँ, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? C6H12O5 C6H10 S12O5 C6H10O5, वेरी गुड। एन ये पॉलीमर है बेसिकली, तो लिखिए इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसका अब इसमें वही है कि अब इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसमें भी वही होगा। लेकिन आपको मालूम है स्टार्च के दो कंपोनेंट, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। एक आपके पास है एमाइलोज, एक है आपके पास एमाइलोपेक्टिन। है ये बेसिकली, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। एमाइलोपेक्टिन पॉलीमर में आया था, याद करो कहाँ आया था, ब्रांच चेन पॉलीमर में आया था। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है साहब। हाँ बोलिए जोर से। प्रॉब्लम वाटर सोलुबल होता है ये, द वाटर सोलुबल फ्रैक्शन होता है ये। ये लीनियर एज वेल एज ब्रांचेस होता है। Consist of linear, बायो वालों को तो आता है, मैथ्स वाले खास ध्यान देंगे। ब्रांच चेन फॉर्मेट ऑफ अल्फा प्लस ग्लूकोज। अब इसमें जगह भी नहीं है, आप इस तरह लिखिए जल्दी। ये वाटर इनसोल्युबल होता है, वाटर, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। वाटर इनसोल्युबल फ्रैक्शन एमाइलोज है, सॉरी एमाइलोपेक्टिन। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। एक मिनट। Yes, sir. यस सर, सारे लोगों ने लिख लिया? हेलो, यस सर। यस सर। इसमें क्योंकि जगह की कमी है, लीनियर पॉलीमर जो है वही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगा, लिंकेज एट C1C4 समझ जाएंगे, एक का C1 तो दूसरे का C4। यहाँ जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में दो होता है। एक है लीनियर वाला, अगर होगा, चूंकि इसमें लीनियर ब्रांच दोनों है, तो C1 एंड C4। और बता सकता है कोई ब्रांचिंग दूसरा क्या होता है? ब्रांचिंग वाला जो होता है 1,6. C1 C6, वेरी गुड। C1 ये इम्पोर्टेंट है खासकर मैथ वालों के लिए। तो जो भी नेचुरल जो होता है, स्टार्च जो होता है ना,
कंटेन्स 15 से 20% होता है वो एमाइलोज होता है, और नेचुरल स्टार्च कंटेन्स 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन। सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है जब आप लैब करेंगे ना, लैब टेस्ट क्या क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर। It gives blue color with iodine. यही एमाइलोपेक्टिन नहीं देता है। It does not give. ये सब डिफरेंस के फॉर्म में does not give. याद रखो। एनी प्रॉब्लम? Done, sir. वही है, तो किसी भी में स्टार्च है या नहीं, तो आप आयोडीन के साथ उसके कलर को चेंज कर दो, तो ब्लू कलर देगा तो स्टार्च है। अब स्टार्च में ब्लू कलर अगर दे दिया तो वो स्टार्च है। दूसरी चीज ये मालूम हुई कि ये एमाइलोज है। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए अब आइए कि एमाइलोज के बाद स्टार्च के बाद देखिए एग्जांपल में। मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, उसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, उसमें वक्त बर्बादी उसी तरह बनेगा। अब आइए पॉलीसैकेराइड में दूसरा एग्जांपल क्या होगा, सेलुलोज। इट इज में ये मेनली कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना। जी सर। सर यस सर। सर कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी सर। सर स्टार्च से वो ग्लूकोज बनता है ना? क्या बोला, फिर से बोलिए। सर स्टार्च से ग्लूकोज बनता है ना? हाँ बनता है, रिएक्शन से। रिएक्शन लिख दें क्या? स्टार्च से, जी सर। उससे भी बनता है, क्या कहते हैं, माल्टोज से भी बनता है। माल्टोज से भी आप ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है सर। पॉलीमर पूछना इसमें, ये तो पॉलीमर है ना। मोनोमर, मोनोमर क्या है इसमें, ये पहले बताइए। स्टार्च का मोनोमर क्या है ये पहले बताइए आप। सर सीसी फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, स्टार्च का मोनोमर। अरे मोनोमर कौन है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है ना, मोनोमेरिक यूनिट। जी हाँ सर। अल्फा। हाँ यस। तुम माल्टोज को तुम स्टार्च को भी, स्टार्च पर तुम ये हाइड्रोलिसिस कराओगे। C6H10 वो 5 पर N है, और तुम पूछे हो N वाटर से, और डाइस्टेज एक एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में, जो बनेगा माल्टोज C12H22 तो मिलेगा। तो स्टार्च तो खुद डी ग्लूकोज से मिलकर बनता ही है। समझा कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़ें। जी सर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि सेलुलोज में आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सेलुलोज जो होता है इज मोस्ट abundant organic substance in plant.
is a predominant of cell wall of plant cell. इसलिए आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए, इसमें कोई बता सकता है कि इसमें किससे मिलकर बना होता है? जल्दी बताइए। ये भी तो पॉलीमर ही है। वो इज एंड पॉलीमर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ, तो बताओ, बीटा बी प्लस ग्लूकोज। और इसमें जब तुम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाओगे ना तो वो इस तरह वाला बनेगा। ये आया था ना कि लैक्टोज में और ग्लूकोज में, बोलो हाँ या ना? अरे यार इस तरह बना था ना एक। अरे यार लैक्टोज में बना था ना। यस सर। यस सर। चलिए इतनी बात है। अब पॉलीसैकेराइड का लास्ट, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम अमाइनो एसिड, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट आज खत्म। अब ये क्लास क्या बचा है पॉलीसैकेराइड में? ग्लाइकोजन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यस। देखो, ह्यूमन डाइट का मेन सोर्स कौन था? स्टार्च। प्लांट किंगडम का मेन सोर्स कौन था? सेलुलोज। सेल्यूलोज। सेलुलोज। अब ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में जो पाया जाएगा वो क्या होगा? पहला पॉइंट वाइज लिखो तो कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड। ये सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, खासकर मैथ वाले सुनिए। एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इसलिए इसी वजह से इट इज ऑल्सो known as animal starch. इसका स्ट्रक्चर is similar to amylopectin. इसमें भी लीनियर ब्रांच बना होता है। स्ट्रक्चर similar to amylopectin, बस फर्क ये है कि ये हाईली ब्रांच, उससे भी ज्यादा ब्रांच होगा, but it is highly branched. ब्रांच चेन पॉलीमर में ग्लाइकोजन भी आ गया, एनालोपेक्टिन भी आ गया। आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़े। इसको भी तुम ब्रेक करके ग्लूकोज बना सकते हो। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। एक मिनट। डन सर। It is also found एनिमल बॉडी में तो पाई जाता सर है। बार बार स्क्रीन हट जा रहा है। हैं? तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। मेरा अरे स्क्रीन हट रहा है क्या? नहीं सर। आपकी तरफ से प्रॉब्लम। हाँ, ईस्ट एंड फंड। ये पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिएगा अच्छे से सारे लोग। कल इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ाएंगे अमीनो एसिड पर पीएचडी। आप इसमें ज्यादा अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ये जल्दी जल्दी होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यहाँ